नमस्कार दोस्तों। गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। अश्वत्थ दामोदरन ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइज के फेयर वैल्यू की एक डिटेल्ड कैलकुलेशन शेयर करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गलत होने पर भी निफ्टी स्टॉक अभी भी सस्ता नहीं है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस बीच वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन ने कहा है, भारत के दिग्गज कारोबारी और दुनिया के लिस्ट ऑफ नोबल्स में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके गौतम अडानी की कंपनियों ने ग्लोबल इकोसिस्टम की एक कमी का फायदा उठाकर अपनी कंपनियों का वैल्यूएशन आसमान पर पहुंचाने का यह खेल किया है। वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एक कमी है, जिसका फायदा उठाकर गौतम अडानी और उनके कंपनी ने इसे अपॉर्चुनिटी बना लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी दिक्कतों के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अडानी ग्रुप मजबूत स्थिति में बना रहेगा, जिसमें इसके टक्कर के प्लेयर्स नहीं हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। अश्वत्थ दामोदरन ने अडानी एंटरप्राइज स्टॉक के लिए फेयर वैल्यू 947 रुपए पर फिक्स किया है। दामोदरन के मुताबिक हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की वैल्यू को ओवर लिवरेज्ड कहा है, लेकिन यह फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है, जिसे अधिक रिटर्न हासिल करने के लिए उन्हें उठाना होता है। आइए आपको बताते हैं कि वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन कौन है, जो अडानी ग्रुप के शेयरों की वैल्यूएशन को सेट कर रहे हैं। 24 सितंबर 1957 को पैदा हुए अश्वत्थ दामोदरन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। अश्वत्थ दामोदरन यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस और इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में सिखाते हैं। दामोदरन को फाइनेंस में अपनी विशेषताओं की वजह से डीन ऑफ वैल्यूएशन के रूप में भी जाना जाता है। दामोदरन को वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। दामोदरन ने इक्विटी वैल्यूएशन के साथ साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर कई किताबें लिखी हैं। वो द जर्नल ऑफ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द जर्नल ऑफ फाइनेंस, द जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज सहित फाइनेंस की मेजर जर्नल्स में भी आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन ने गौतम अडानी के शेयरों का वैल्यूएशन सेट किया। दामोदरन ने रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन में पॉजिटिव प्रोजेक्शंस को शामिल करते हुए अडानी एंटरप्राइज की शेयर वैल्यू सिर्फ 947 रुपए फिक्स की है। अगर देखें तो यह मौजूदा समय के बाजार भाव से 37% तक कम है। इसकी फेयर वैल्यू इतना कम होने के कारण उन्होंने कंपनी का मुनाफे के मामले में पिछड़ना बताया है। मुनाफा कम होने की वजह यह है कि कंपनी ने जो निवेश किया है उसका फायदा मिलने में समय लगेगा। इसके अलावा यह ऐसे बिजनेस में है जिसमें मार्जिन बहुत ही कम है। अश्वत्थ दामोदरन के मुताबिक अडानी ग्रुप के कंपनियों ने अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस का जमकर ग्लोरिफिकेशन किया है और ग्रीन बॉन्ड मार्केट को कब्जा करने की कोशिश की है। अगर ग्रीन बॉन्ड होल्डर्स के हिसाब से बात करें तो अडानी ग्रुप की कंपनी में अपने कर्ज का डिफॉल्ट नहीं कर सकती है। वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन का कहना है कि अडानी एंटरप्राइज के शेयरों में 40% की और कमजोरी आ सकती है। अडानी एंटरप्राइज के शेयर की कीमत 945 प्रति शेयर हो सकती है। रिपोर्ट ने हिंडनबर्ग और समूह के बीच शब्दों की जंग छेड़ दी और अडानी एंटरप्राइज के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ से ठीक पहले पब्लिश हुई थी, जिसे मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नेतृत्व में फुल मेंबरशिप प्राप्त करने के बावजूद 1 फरवरी 2023 को बंद कर दिया गया था। दामोदरन ने अनुमान लगाया है कि अडानी एंटरप्राइज उनकी गणना में अगले 5 वर्षों में 30% रेवेन्यू ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ मार्जिन वर्तमान 3.6% से दोगुना होकर 7% हो सकता है। यह ऐसा व्यवसाय नहीं है कि 30-40% मार्जिन प्रोड्यूस कर सके। आप लकी रहेंगे कि आपको 6 से 7% मार्जिन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का वैश्विक औसत करीब 4.8 से 5% है। 7% पर मैं पहले से ही उन मार्जिनों की सीमा बढ़ा रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहा। NYU प्रोफेसर का कहना है कि अडानी समूह को उनके द्वारा संचालित व्यवसायों के लिए क्रेडिट दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके मोस्ट बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव हैं और कम मार्जिन प्रदान करते हुए बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने कहा, अडानी समूह ने जो न्यू कैपिटल मोबिलाइज किया है वह लगभग पूरी तरह से कर्ज पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि समूह विकास के लिए कर्ज पर निर्भर है।
हालांकि दामोदरन चिंता व्यक्त करते हैं कि दूसरी तरफ से प्रति संतुलन के बिना स्टॉक की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। उनका यह भी मानना है कि इंडिसेज में अडानी समूह की कंपनियों को शामिल करने का निर्णय लेते समय MSCI को बाजार कैपिटलाइजेशन पर विचार करना चाहिए। प्रोफेसर ने चेतावनी दी कि अडानी समूह में निवेश करना जोखिम के साथ आता है और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि पैसा कमाना खेल का उतना ही हिस्सा है जितना कि पैसा गंवाना। जबकि विकास की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अडानी समूह में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले सभी फैक्टर्स पर पूरी तरह से विचार करना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।